हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए एक और काफ़ी अच्छी वैकेंसी के साथ ही है जिसमें कि सैलरी तो बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि 55,000 आप देख पा रहे हैं पर मंथ आपको कंसोलिडेट 55,000 सैलरी मिलेगी। 50,000 है और 40,000 सैलरी है, क्योंकि ये है पीजीटी का 55,000, टीजीटी का है 50,000 और आपका पीआरटी के लिए है 40,000। और ये काफ़ी अच्छी है, जो कि मैं बता दूं कि पोस्ट आप देख पा रहे हैं कि पोस्ट में है पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों के लिए है। तो पीजीटी में है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस। और टीजीटी के लिए है साइंस, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत। और जो पेट है वो टीजीटी स्पेशल एजुकेटर है। और पीआरटी जनरल, पीआरटी के लिए है पीआरटी जनरल, पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट, पीआरटी म्यूज़िक और है पीआरटी कंप्यूटर। उसके अलावा है मेडिकल असिस्टेंट। ये सारे पोस्ट हैं जिसकी सैलरी काफ़ी अच्छी है। तो ये कहाँ के लिए है तो ये आपको पता है, ये दिल्ली वालों के लिए बल्ले बल्ले है। अगर जो दिल्ली में रहते हैं और चाहते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट टीचर जॉब करना, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो मैं बता दूँ ये कहाँ से है। आईटीबीपी पब्लिक स्कूल सेक्टर 16B द्वारका। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है टीचिंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सेशन 25-26। ये कैसे होने वाला है ये वन बाय वन हम देखेंगे। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी आप देख लेते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है कि पीजीटी के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट एक्सेप्ट कंप्यूटर साइंस यहाँ पर ही ऐसा दिया गया है जहाँ पर बीएड नहीं है, नहीं तो अदरवाइज सारे नवोदय ये केवीएस सब जगह पर बीएड रिक्वायर्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये दिल्ली वालों सुन लो, है ना, दिल्ली के बाहर वाले भी सुन ले, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉट ओनली दिल्ली वाले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बायोलॉजी के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए, तो पीजीटी के लिए मास्टर मस्ट है और कंसर्न सब्जेक्ट होना चाहिए। आप सब्जेक्ट देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा बीएड आपका चाहिए और जो एज है दिल्ली गवर्नमेंट नॉर्म्स उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए भी आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री में और 50% मार्क्स होना चाहिए। आपका सैलरी मिलेगा 55,000। और कंप्यूटर साइंस के लिए बीटेक हो कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। और इसके अलावा एमसीए हो, एमएससी कंप्यूटर साइंस हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, मास्टर इन आईटी और इक्विवेलेंट एमएससी और बीएससी हो कंप्यूटर साइंस, या बीसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीसीए और इक्विवेलेंट भी दिया हुआ है। इसके अलावा और मैं कह रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन अगर मैथमेटिक्स है आपका, या फिजिक्स है, या स्टैटिक्स है ना, 3 ईयर डिप्लोमा आपने उसके अलावा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किया हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मैथ से पोस्ट ग्रेजुएट हैं या फिजिक्स से हैं, स्टैटिक्स से, इसके अलावा आपने डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो भी अप्लीकेबल हैं। इसके अलावा आपके पास वो भी नहीं है तो बी लेवल फ्रॉम डोएक, है ना, एंड ग्रेजुएट विथ बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड होना चाहिए और आपको बी लेवल का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आपको भी 55,000 ही मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टीजीटी के लिए। टीजीटी साइंस में आपको पता है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, है ना, बैचलर डिग्री होना चाहिए विथ कंसर्न सब्जेक्ट। उसके अलावा 45% मार्क्स होना ही चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, इसके अलावा बीएड चाहिए, उसके बाद सीटेट चाहिए। ठीक है, और आपको सैलरी मिलेगा 50,000 पर मंथ। ठीक है, इंग्लिश के लिए बात करें तो इंग्लिश में भी सेम है, आपका बैचलर डिग्री इन इंग्लिश होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा 45% मार्क्स भी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए और सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, तो आपको भी मिलेगा 50,000। मैथ के लिए भी सेम है। ठीक है, और ये इसमें भी वही कहानी है। सोशल साइंस के लिए भी यही है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद संस्कृत के लिए बीए ऑनर्स इन संस्कृत और बीए विथ संस्कृत एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, 45% मार्क्स के साथ, या इसके अलावा भी इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री इन संस्कृत फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग 45% मार्क्स इन एग्रीगेट, है ना। इसके अलावा जो उसके और जो ओरिएंटल डिग्री होता है संस्कृत में वो होना चाहिए, प्लस में बीएड होना चाहिए, प्लस सीटेट होना चाहिए, तो ही आपको 50,000 रुपया सैलरी मिलेगी। उसके बाद है पेट का। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन बीपीएड होना चाहिए। ठीक है, और इसका भी बस एक यही डिमांड है। और आपका एज जो होना चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए भी बीएड ग्रेजुएट विथ बीएड स्पेशल एजुकेटर में होना चाहिए। ठीक है, 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। ठीक है, या इसके अलावा एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। सीटेट होना चाहिए
आपको, और तभी आपको मिलेगा 50,000 रुपये। पीआरटी की बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा है कि आपने 12th पास कर लिया है 50% मार्क्स के साथ, ठीक है, 2 ईयर का डिप्लोमा है एलिमेंट्री इन एजुकेशन में, तो आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और करके दिया हुआ है, ठीक है, बीएलएड होना चाहिए, ये है तो भी अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। और आपको सैलरी मिलेगी कितनी, 40,000 यानी 40,000 रुपये आपको मिलेगा। उसमें आपको सीटेट भी होना चाहिए, ठीक है, सीटेट आपको क्लियर होना चाहिए। मस्ट हैव पास्ड हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट अ सेकेंडरी लेवल। आपको इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए जब आप सीटेट दे रहे थे तब। पीआरटी आर्ट और क्राफ्ट के लिए दिया हुआ है, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट रिलेटेड, ये आपको क्या होना चाहिए, 3 ईयर डिग्री डिप्लोमा चाहिए, ठीक है, या बैचलर डिग्री इन ड्राइंग, पेंटिंग, फाइन आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। इसके अलावा आपको सीटेट होना चाहिए, ठीक है, और एज आपका डेली गवर्नमेंट नॉर्म के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और तभी आपको मिलेगा 40,000 रुपये। अभी नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको एक इंटरव्यू भी देना पड़ेगा तब 40,000 आपके हाथ में आएगा। पीआरटी म्यूजिक की बात कर लेते हैं तो बीए डिग्री विथ म्यूजिक होना चाहिए, ठीक है, या फिर ऑप्शन इतने सारे दिए हुए हैं, इनमें से आपको मिक्स आप देख सकते हैं, ठीक है, तो ही 40,000 रुपये मिलेगा। अब बात कर लेते हैं पीआरटी कंप्यूटर के लिए। भाई पीआरटी कंप्यूटर आप सुन लो, आपके लिए तो कोई सीटेट और ये बीएड की डिग्री नहीं चाहिए, ठीक है। आपको बस कंप्यूटर साइंस बीएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या फिर बीसीए होना चाहिए, बीटेक हो आप, ठीक है। और अगर ये सब भी नहीं है, आपने क्या किया है, डोएक से ले लिया है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, ठीक है, तो आपको 40,000 रुपया मिल सकता है आफ्टर इंटरव्यू, ठीक है। मेडिकल असिस्टेंट, इसके लिए कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड अ बीएससी नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ठीक है, नर्सिंग डिग्री होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं, और करके है, ठीक है। तो इनके लिए क्या है, ये भाई आपके लिए 35,000 ही सैलरी का यहाँ पर दिया गया है। तो कैसे फिल करना है, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट स्कूल रिसीप्ट स्कूल वेबसाइट। स्कूल वेबसाइट पर चलिए, अभी आपको हम लेकर चलेंगे, वैसे आपको दिख रहा है, ठीक है। अटैच ऑल द सपोर्टिंग सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, सब कुछ देना है आपको, क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल, एजुकेशनल जो भी है एज वगैरह सब कुछ देना है, एक्सपीरियंस, ये सब कुछ अटैच करना है, ठीक है। और कब तक कर देना है, आपका लास्ट डेट है 16/2/2025, इससे पहले पहुंच जाना चाहिए। कहाँ पहुंचना चाहिए, एड्रेस दिया हुआ है, प्रिंसिपल ITBP पब्लिक स्कूल सेक्टर 16B द्वारिका न्यू दिल्ली 110078, ठीक है। आपको क्या कह रहा है, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, कहाँ से देखना है आपको, देखिए ये है आपका ITBPSDwarika.com, इस वाले वेबसाइट पर जाइएगा और यहाँ से सब कुछ देख सकते हैं आप इजीली। तो देखिए यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये है इसका होम पेज ITBPSDwarika.com, ITBP, ठीक है, पब्लिक स्कूल। यहाँ से आप जाएंगे जॉब में, जॉब को क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली ऑप्शन शो करेगा, ठीक है। जॉब्स में ही आपको दिख रहा है कि एप्लीकेशन बिगिन हो गया है 2 दिन से और लास्ट है 16 जून, ठीक है। इंटरव्यू के लिए आपको नोटिफाई किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी इन्होंने रखा है 100 रुपीज़, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, इसको अच्छे से फिल करेंगे और सारा इन्फॉर्मेशन अच्छे से डाल करके जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करना है वो सारा अटैच करेंगे, एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ, और सब पर आप क्या बोलते हैं अपना फ़ोटो वगैरह सब कुछ यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। और आप जो भी आपको एड्रेस दिया गया है वहाँ पर आप सेंड करेंगे बिफोर 16, है ना, 16 से पहले तक वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। तो जाइए फटाफट भरिए, अगर आप नहीं भर सकते अपने फ्रेंड को बताइए और अपने रिलेटिव को बताइए और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।